क्या जीवन में हमें सुख दुख भगवान ही देते हैं? अगर भगवान हैं तो इतना दुख क्यों है? तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। भगवान का अस्तित्व होना और दुख का होना, उसमें कोई संबंध ही नहीं है। इंसान अपनी अज्ञानता के कारण भगवान को पहचान नहीं पाता। अज्ञानता मतलब कैसी अज्ञानता? तो खुद के स्वरूप की अज्ञानता। मैं कौन हूँ सवाल का सही जवाब पता होना। इंसान को यदि पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो तुरंत जवाब देगा कि मैं हूँ। वही स्वरूप की अज्ञानता है। ब्रह्मांड 6 अविनाशी तत्वों से बना हुआ है। यह तत्व जड़, आत्मा, धर्म सिखाती व अधर्म सिखाती, काल, आकाश। इनमें से जड़ तत्व के इंसान की 5 इंद्रियों आँख, कान, नाक, जिह्वा और चमड़ी से अनुभूति कर सकते हैं। अन्य तत्वी आरोपी इंसान के शरीर जड़ के भीतर ही आत्मा है, किंतु आत्मा अरूपी है और शरीर रूपी है। दोनों तत्व पास पास होने से भ्रांति से तीसरा खड़ा हो जाता है, जिसे अहंकार कहते हैं। शरीर का गुण क्रिया करने का है और आत्मा का गुण ज्ञान, दृष्टा, देखने और जानने का है। लेकिन अहंकार जो भ्रांति से खड़ा हुआ है, उसमें दोनों तत्वों के गुण करना और अज्ञाता दृढ़ है। मतलब वह बोलेगा मैं करता हूँ और मैं देखता हूँ या मैं जानता हूँ। इसमें ही कर्म बंधन होता है। कर्म बंधन पिछले अवतार में होता है और इस अवतार में कर्म फल स्वरूप में मिलता है। अच्छा कर्म पुण्य कहलाता है और बुरा कर्म पाप कहलाता है। पुण्य कर्म करने से और पाप कर्म से दुख पाता है। ज़्यादा पुण्य कर्मों से सुख मिलता है और ज़्यादा पाप कर्मों से दुख मिलता है। इंसान को पिछले अवतार के किए हुए कर्मों का अनुसार सुख दुख मिलता रहता है। लोग सुख में भगवान को याद करें तो उन्हें दुख आएगा नहीं। दरअसल हम भगवान की प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मनुष्य का जीवन आशा और निराशा का मिश्रण है। कभी हम यह सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो हमें सफलता मिल सकती है, लेकिन दूसरे ही पल हम अपनी ही सफलता संगिद्ध लगाने लगती हैं और फिर हम किंतु परंतु के चक्कर में पड़ जाते हैं। यह हम पर निर्भर है कि हम किन दृष्टिकोण को अपनाते हैं। यदि हम आशावान बनकर सफलता के प्रति आसक्त हैं तो हम हर हाल में सफलता को प्राप्त करेंगे, लेकिन यदि हम निराशा के भंवरजाल में फंसकर यह चिंता करने लगेंगे कि हम सफल हो पाएंगे या नहीं, तो हमारी सफलता का संदिग्ध हो जाएगी। हमारी हार और जीत को हमारा मन और मस्तिष्क ही तय करता है। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। कभी कभी जरूर ऐसा होता है कि हम पूरी उम्मीद और निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में भी हम आशा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस स्थिति में हमें यह मानना चाहिए कि यह आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती जी ही हो सके, बल्कि आवश्यक है कि हम कुछ हार कर भी कुछ सीखा जाए। जब आप अपनी पिछली गलतियों से सबक सीखते हैं तो आप स्वतः ही अपने लक्ष्य को करीब पाते हैं। हमारे जीवन में बारी बारी से सुख दुख दोनों आते रहते हैं, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में हमें सहज बने रहना चाहिए। जीवन जीने की कला यही है कि हम जब हमारे जीवन में सुख आए तो हमें भी हर हंस को लेना चाहिए, और जब दुख आए तो उन्हें हंसी से उड़ा देना चाहिए। समय चाहे सुख वाला हो या दुख वाला, दोनों ही बीत जाते हैं। हमें सुख में अपना संयम और दुख में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। जिस तरह हर रात की सुबह होती है और हर सुबह की रात होती है, सुख दुख के साथ भी एक मीठी ऐसा भी होता है। जब लोग दुख में होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख आने पर वे भगवान को भूल जाते हैं। दुख में भगवान को सभी याद करते हैं, लेकिन सुख में कम लोग ही याद करते हैं। अगर लोग सुख में ही भगवान को याद करेंगे तो उन्हें दुख में याद कौन करेगा? दरअसल भगवान को याद करते हुए हम कभी उसकी प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रार्थना में हमें बल, विश्वास, प्रेरणा, आशा और मार्गदर्शन मिलता है। मनुष्य का जीवन मुख्य रूप से 2 मनोभावों पर आधारित होता है, सुख और दुख। शेष सभी मनोभाव इन्हीं दोनों पर मूल भावों के अंतर्गत समाहित होते हैं। यह कहा जा सकता है कि इन्हीं के विविध रूप होते हैं। मनुष्य के जीवन का सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि जब जीवन में सुख आता है तब वह उसे अपने अच्छे कर्मों का फल मानता है। इससे ठीक विपरीत जब जीवन में दुख
कष्ट, रोग, शोक का आगमन होता है, तब वह बड़ी सहजता से बोल देता है कि भगवान न जाने क्यों अप्रसन्न हैं, जाने किस बात का दंड दे रहे हैं। भगवान हर किसी के हृदय में हैं, लेकिन वे हमें दिखाई नहीं देते। वे शरीर के अंदर भी हैं और बाहर भी। भगवान को देखने के लिए सजल नेत्र चाहिए। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना है, इसलिए अपने मन को नित्य प्रभु भजन में लगाना चाहिए। परीक्षित ही ऐसा जीव था जिसने जन्म से पहले ही भगवान का दर्शन कर लिया था। परीक्षित को मालूम था कि 7वें दिन मरना है, पर किसी और जीव को नहीं मालूम कि मृत्यु कब होगी। कई बार हम बहुत उदास हो जाते हैं और उस भगवान को कोसते हैं, उन्होंने हमें ऐसी ज़िंदगी दी ही क्यों ऐसा मेरे साथ होता है, मुझे ही क्यों हर बार दुख मिलता है। हम उस भगवान को ही दोषी ठहरा देते हैं कि वो गलत कर रहा है, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि जिस भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो किसी खास मकसद से ही भेजा होगा, और उस भगवान को जो भी हमारे साथ करना है वो हमारे लिए सही ही होगा। क्योंकि कौन ऐसा पिता है जो अपने बच्चों के लिए दुखी चाहेगा। परंतु जब हम अपने मन के करते और कर्म बन जाते हैं, हमारे द्वारा हर एक कर्म का हिसाब किताब हमें देना पड़ता है, और इन्हीं कर्मों के हिसाब किताब से हमें सुख दुख, रिश्ते नाते और बाकी चीज़ें मिलती हैं। अब सवाल आता है कि मैंने तो अभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे दुख ही मिलता है। क्या भगवान से कोई गलती हो गई है? न हम इंसानों से गलती हो सकती है, परंतु उस भगवान से कोई गलती नहीं होती। हमारे सही और अच्छे कर्म करने पर भी हमें दुख का कारण हमारे द्वारा गए पुराने जन्मों के कर्म का हिसाब तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। इंसान का जन्म 84 लाख जून के बाद भगवान की दर्जा से मिलता है। यही इंसान जन्म सीढ़ी का आखिरी डंडा होता है। यदि यहाँ से पैर फिसला तो हम 84 लाख जून से गुजरना पड़ेगा। इंसानी जन्म या जून सर्वश्रेष्ठ है। अब फिर से हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर इंसान का जन्म या जून इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? आखिर क्यों इसे कोई इस जन्म के सबसे कीमती माता बताता है? यदि आपको शुरुआती लाइन में पढ़ा होगा तो उसमें लिखा था कि भगवान हमें खास मकसद से भेजा है। आखिर क्या है ये खास मकसद? तो आइए बताते हैं। जैसा कि इंसान जन्म या सर्वश्रेष्ठ है और केवल इसी को ही परमात्मा या भगवान की भक्ति करने का अवसर मिलता है। यदि इंसान की परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है तो उसे 84 लाख जून को उलझने से छूट जाता है। अब सवाल आता है कि भक्ति तो हम सब करते हैं, परंतु क्या उस भक्ति से परमात्मा का मंजूर होता है? आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा अपनाए सभी भक्ति के रास्ते हमारे ही मन में द्वारा किए गए तसल्ली के रास्ते हैं। अब यदि हम सच्ची भक्ति का रास्ता जानना चाहते हैं तो किसी के पास जाएं और किसी से सच्ची भक्ति का रास्ता पूछें। क्या हम इंसान खुद सच्ची भक्ति का रास्ता खोज सकते हैं? नहीं। यदि इंसान ऐसा कर सकता है तो आज के समय में यह सारी दुनिया भक्ति करके परमात्मा से मिलाप कर चुका होता। सच्ची भक्ति का रास्ता तो हमें संत महात्मा ही बता सकते हैं, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। इसलिए हमें सच्चे संत महात्मा से सच्ची भक्ति का रास्ता पूछना चाहिए। ऐसे संत महात्मा भक्ति का पूरा रास्ता हमें परमात्मा से मिलाप करवाने का पूरी मदद करेंगे। अब सवाल उठता है कि मैं तो यह सब मानता नहीं और यह सब कुछ बातें झूठी होती हैं। तो संत महात्मा जी कहते हैं कि हमारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा सिर्फ एक है और उससे मिलने का रास्ता भी सिर्फ एक ही है, जिसका रास्ता सिर्फ संत महात्मा ही बता सकते हैं। और हर युग व जुन में एक सच्चा गुरु या संत महात्मा मौजूद होता है। इंसान का स्वभाव ही ऐसा कुछ है कि सुख में तो किसी को याद नहीं करता और दुख में सबसे ज़्यादा भगवान को याद करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान ही हमें सुख दुख के जीवन पे चलने का सही मार्ग बताते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।